सर पे पड़ गई हैं, मेरे सर पे तो पड़ गई हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ। अब रजब भट्ट के लिए बचना बहुत मुश्किल है। रजब भट्ट अब निशाना बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में एक मारूफ यूट्यूबर है रजब भट्ट, इसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा आयद हो चुका है। अब देखें, मैं आपको पहली तो ये वाज़ेह कर दूं कि 295A और 295C इसकी हकीकत क्या है। एक बात ये, दूसरा पॉइंट ये है कि सिद्धू मूसेवाला जो है उसे रजब भट्ट अपना उस्ताद कहता है। ये दो बातें हैं, इनकी हमने वजाहत करनी है। पहली बात ये कि 295A और 295C, 295A हमारे पाकिस्तान का एक कानून है, पाकिस्तान की दफ़ा है, जिसे मुख्तलिफ दफ़ा है, 302 है, 420 है, इस तरह की बहुत सारी। तो ये दफ़ा है एक। 295A तौहीन मजहब कि कोई बंदा कुरान की आयत का मजाक उड़ाता है या नमाज का मजाक उड़ाता है, इस तरह की कुछ भी ले लें, इबादत के ऊपर मजाक उड़ाता है, तो उसके लिए दफ़ा 295A आयत होती है। और दफ़ा 295C है तौहीन रिसालत, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ऊपर नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करे, हुजूर की गुस्ताखी करे, तो उसके ऊपर दफ़ा 295C आयत होती है, जिसके तहत उम्र कैद भी हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है और वैसे भी सज़ा आयत हो सकती है। अब देखें, सिद्धू मूसेवाले की मौत का सबब भी यही गुस्ताखी बनी थी, हकीकत यही बात है। इसी जैसे इसने ईसाइयत के ऊपर बात की थी, उसने भी, सिद्धू मूसेवाले ने भी जो थे इनके सिख बरादरी थी एक, उनके ऊपर बहुत अजीब बात की और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। फिर उसके नतीजे में उनकी एक खातून ने सिद्धू मूसेवाले के ऊपर दफ़ा 295A का पर्चा FIR कटवाई और इसके ऊपर ये पर्चा करवाया था। अच्छा, फिर इसके बाद सिद्धू मूसेवाले ने इसी पर गाना भी लिखा 295A पर, और हमारे पाकिस्तानी झूम झूम कर और बल्कि मुझे वो अल्फाज याद नहीं है, मुझे पता नहीं है अब, लेकिन उस गाने के अंदर वाज़ेह शिरक और वाज़ेह गुस्ताखी नजर आ रही थी, ठीक है, जो उसने बकवासात की। लेकिन हमारा मसला क्योंकि अक्सर लोगों को तो इस बात का, इस दफ़ा का इल्म नहीं, 295A 295C का अक्सर को इल्म ही नहीं था, लेकिन उस सिद्धू मूसेवाले के गाने के अंदर भी बहुत सारी इस चीज़ की बहुत से बल्कि बताया जा रहा था, अल्फाज कुछ ऐसे थे। अच्छा, अब ये जो रजब भट्ट है सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है, ठीक है, और बड़े फख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ इतराता हुआ ये बताता है कि जी मेरे उस्ताद के ऊपर एक दफ़ा थी, मेरे ऊपर दो, मेरे उस्ताद के ऊपर दफ़ा 295A थी, मेरे ऊपर 295A भी है, 295C भी है, और मैं फिर इस काम की खुशबू भी मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला हूँ। देखिए ना, यही चीज़ गलत है, एक चोरी दूसरा सीना जोरी। अब पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ तो शायद ये बेजा नहीं है, छोटी लेवल के बंदे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गुफ्तगू के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत बात कर देते हैं। यकीन करें, मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हमारे अब कलिमात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन शोहरत जो होती है ना जी, अब देखिए इसने एक बात करनी हो, इसकी बात लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी है। अब ये शोहरत भी इसकी बुनियादी वजह है, ठीक है। अब इसको लोगों ने छोड़ना नहीं है, अब पढ़ रहे लोग इसके पीछे, अभी इसके लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब ये कुरान के ऊपर हाथ रख के माफिया मांग रहा है, वहाँ मक्का में गया, वहाँ इसने माफी मांगी, बयान रिकॉर्ड कराए, जैसे मर्जी माफी मांगे। अब अगर इसके लिए हम कोई रास्ते आसान करते हैं, रास्ता छोड़ती है लोग, तो फिर कल को कोई और बंदा भी जरूरत करे। भट्ट साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं कि गुज़िश्ता साल एक बंदे ने तौहीन रिसालत किया कोयटा के अंदर, फिलफौर उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। हालांकि ये बात यकीन पक्की भी नहीं थी कि उसने वाक़ईतन किया था या नहीं किया, लेकिन ख़त्म कर दिया। अब एक उसकी जो इसकी वालदा रजब भट्ट की, अब तो माफ़ीनामे कह रही है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, ये छोड़ दो, वो कर दो, ये यही माँ है
جو सिद्धू मूसेवाले की मग़फ़िरत की दुआ कर रही थी, ओ भाई क्या हो क्या गया है। अब देखिए कुरान खोलें, सूरत हूद सूरत नंबर 11 आयत नंबर 46, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन ग़ैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए दुआ ना करो, ठीक है, बेटा उनका काफिर है, उनके मजहब पे नहीं है, उनके दीन पे नहीं है। ओ भाई तुम काफिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही हो, ऊपर सब कह रही मेरे बेटे को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो जो एक काफिर आदमी को अपना उस्ताद मानता है, एक काफिर यहूदी आदमी को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, अल्लाह का नाफरमान है, उसे अपना उस्ताद मानता है और बकवासात करता है, बड़े खुश होकर बताता है कि वो मेरा उस्ताद है। उसके ऊपर एक दफ़ा 295 ए थी, मेरे ऊपर 2 है। अब फिर मैंने गलती होगी, मुझसे जाने भाई ये तेरी शोहरत है ना जी, ये जो तुझे शोहरत की वजह से सारा कुछ कर रही है, ये परेशानी का मसला बन गया। अब छुटकारा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लोग तुझे छोड़ने वाले नहीं है भाई। अब माल भी ख़त्म होगा तेरा, अब तेरी शोहरत भी गई। लेकिन जब से ये बंदा यूट्यूब में थोड़ा शोहरत इसको मिली है, इसने इतनी बोंगियाँ हर दिन, कभी कोई इसके लिए परेशानी, कभी कोई इसके लिए परेशानी। देखिए इसकी अब बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, इसकी शोहरत भी है लेकिन हकीकत दीन से दूरी है। अब यही बंदा, जब मैंने इसका एक छोटा सा व्लॉग देखा था, इतना ज़्यादा देखता तो नहीं था, लेकिन जब कभी सामने आके देख लिया तो ये अपने बाप के कान पे इस तरह मारता है, इतनी बड़ी गुस्ताखिया, इतनी बेअदबी। जब दीन घर के अंदर नहीं होगा, हकीकत दीन को नहीं समझेंगे, तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर बनेगी। अब भाई भुगतो, अब लोगों ने छोड़ना नहीं है।